हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है गाइज, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। जैसे कि कल मैंने आपकी एनर्जी को हील करने के लिए रेकी एनर्जी से हील किया था गाइज। तो ये जो प्रेयर है, मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने वो प्रेयर की है, रेकी हीलिंग। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम आप ये डेली रिपीट कीजिए। तो मैंने मतलब यही सोचा है कि मैं डेली ये प्रेयर करूँगी, लेकिन जो वीडियो पहले अपलोड होगा ना, उस वीडियो में मैं ये प्रेयर आप लोगों के लिए कर दूँगी, कलेक्टिव्स के लिए, सबके लिए। अगर वो वीडियो किसी ने देखा नहीं है गाइस तो ज़रूर देखिए, सुनिए, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। और डेली पहले वीडियो में आपको हीलिंग भी मिलेगी। रेकी आपको हील करने में, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में, ब्लैक मैजिक को बैकफायर करने में हेल्प करेगी। ओके, तो आज यहाँ पर जो ऊर्जाएं है गाइस, टावर है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, खास करके मदर एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और उनके माता जी के बीच में टावर आया हुआ है यहाँ पर। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है तो आपके पार्टनर और उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के बीच में भी यहाँ पर टावर की एनर्जीज़ हैं। ये टावर क्यों आया है? बिकॉज यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहे हैं गाइज। कर्मा किस तरीके से बैलेंस होते हैं? अगर किसी ने किसी का दिल तोड़ा है तो उस इंसान का भी दिल टूटता है। तो जब उसका दिल टूटेगा, वो भी वो पेन सफ़र करेगा, फिर वो कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। कोई इंसान अगर किसी का घर तोड़ता है, किसी का दिल तोड़ता है, फ्रॉड करता है, पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, तो एग्जैक्टली सेम वही उस इंसान के साथ होता है जिसने वो किया है। और जब वो सफ़र करता है उतना समय जितना उसने किसी और को पेन दिया है, तब समझना है कि वहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का दिल दुखा रही है, और जिस वजह से आपके पार्टनर बौखला चुके हैं गाइज। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत हाई एंगर की जो एनर्जीज़ होती है, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। खास करके ना 4 बजे से लेकर, आज 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बहुत इंटेंस एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही थी कलेक्टिव्स में से। तो ये जो टाइम है 1.5 या 2 घंटे का, आज का 4 से 6:30 बजे तक का, वहाँ उस टाइम फ्रेम में ना कलेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हुए हैं गाइज। जो भी टॉक्सिक कनेक्शंस है वहाँ पर, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और अगर आपने इस टाइम फ्रेम में सडनली, अगर आपका गुस्सा बढ़ रहा था विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, और आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है जो थर्ड पार्टी के साथ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और जिनके बीच में टावर आ चुका है गाइज। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ब्लैकमेल किया, पैसों के लिए इस्तेमाल किया गाइज। और अब आपके पार्टनर उसे, हो सकता है कि अब आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, तो आपके पार्टनर जो पैसे उसे दिए थे वो मांग रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी वो रिटर्न करने के लिए रेडी नहीं है, या तो कुछ यहाँ पर एक्सक्यूज़ेस दे रही है कि मेरे पास ही कुछ नहीं है। तो इस वजह से भी यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे पार्टनर को तक छोड़ दिया, और जब मैं खुद मुसीबत में हूँ तब तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, घर के लोग हैं, यहाँ पर कोई घर की महिला है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर को आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है गाइज। आपके पार्टनर ने उन फैमिली मेम्बर्स को या इस महिला को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की है पास्ट में, लेकिन ये महिला बिल्कुल भी रेडी नहीं है मानने के लिए, जिस वजह से अब आपके पार्टनर ने सोच लिया है चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे पार्टनर के लिए स्टैंड लेना ही है। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज आपके पार्टनर के
चक्रास यहाँ पर क्लीन हो रहे हैं और अलाइनमेंट में आ रहे हैं। खास करके रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं गाइस, वो आपके पार्टनर के यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है 3D रियलिटी में कि आपके पार्टनर के अंदर जो भी डर था वो यहाँ पर काफ़ी हद तक हील हो रहा है और आपके पार्टनर उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, करेज में आ रहे हैं। जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा डर रहा था ना आपके लिए एक्शन लेने के लिए, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाने के लिए, वही इंसान अब बहुत ज़्यादा आपके प्रति पॉजिटिव हो रहा है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स यहाँ पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं गाइस, बिकॉज शिव शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पर। आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, किसी का सोलमेट भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है कुछ तो अलग है, इंटेंस है। कुछ व्यूवर्स की जो ट्विन फ्लेम्स है आपकी सोल मर्जिंग हो रही है या तो हो चुकी है गाइस। यहाँ पर हार्ट चक्रा बहुत सारे कलेक्टिव्स का हील हो रहा है। हार्ट चक्रा गाइस, जिस भी इंसान का हार्ट चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो वहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं, नफ़रत बढ़ जाती है एक दूसरे के प्रति, रिवेंज की भावना बढ़ जाती है, कोई किसी को माफ़ नहीं कर पाता है और अगेन एंड अगेन वही साइकिल्स रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि कोई किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा है, किसी ने किसी के प्रति बदले की भावना को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स कभी भी ठीक नहीं होते हैं। अगर ये कनेक्शन टूट भी जाए नफ़रत के कारण, अगर आप किसी और रिलेशनशिप में जाओगे, किसी और से शादी करोगे, वो भी कनेक्शन नहीं चलेगा, वो भी मैरिज नहीं चलेगा गाइस। ये सच्चाई है। बिकॉज़ आपके हार्ट चक्रा में बदले की भावना है, नफ़रत पाल कर रखी है आपने, हीलिंग नहीं हुई है। तो रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आएंगे आएंगे आएंगे, रिपीटेड वे में आएंगे और आपको लगेगा कि मेरे कनेक्शंस क्यों चलते नहीं हैं। तो ये रीज़न है वहाँ पर। ओके, तो हार्ट चक्रा पर काम कीजिए अगर कोई इस मुश्किल से गुज़र रहा है। और बाकी जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपके और आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा की यहाँ पर हीलिंग हो रही है। आपने भी आपके पार्टनर को माफ़ करना सीखा है और आपके पार्टनर भी आपको माफ़ कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आप दोनों भी एक दूसरे की गलतियों के लिए एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो गाइस। फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो बहुत प्योर और पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो आपके पार्टनर है और मेरे व्यूअर्स भी है गाइस, आप लोग सेल्फ लव पर भी यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो और इसी का नतीजा होता है गाइस। जितना आप अपने आप को हील करते हो ना, जितने आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। आपने 10-15 मिनट मेडिटेशन किया, आपको अगले ही 1 घंटे बाद तुरंत आपकी एनर्जी में शिफ्ट दिखाई देगा, राइट? ये होता है। तो वही एनर्जीज़ है और उसी का असर है कि जिस वजह से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की असलियत यहाँ पर समझ में आ रही है। थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन आपके पार्टनर की समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को जिस तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट किया था, उनका हार्ट चक्र आपके लिए ब्लॉक कर दिया था, थर्ड आई चक्र ब्लॉक कर दिया था, तो वो जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है, राइट? और वो जो नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है तो आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है गाइस। यहाँ पर जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। जो भी मेरे व्यूअर्स अपने अपने जायज़ कनेक्शंस में हैं, जो खुद थर्ड पार्टीज़ नहीं हैं, बिकॉज़ गाइस जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ मुझे पिक होती है कि कुछ लोग खुद थर्ड पार्टीज़ हैं और वो जो अदर पर्सन है उसे थर्ड पार्टी समझ लेते हैं और उसे कर्स करते हैं, उसे ब्लेम करते हैं। तो वहाँ पर आप चाहे जितना भी ज़ोर लगा लो, जो खुद थर्ड पार्टीज़ है उनके लिए मैसेज है गाइस, आप जितना भी ज़ोर लगा लो, आप कुछ भी कर लो, दुनिया जहान की चीज़ें, ये इंसान आपके लिए नहीं लौट कर आएगा। मार्क माय वर्ड्स। जो भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि मैं सही हूँ और आपके पार्टनर के लाइफ में जो इंसान है वो थर्ड पार्टी है, राइट? तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए, जहाँ पर ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स मतलब कौन से? लव ट्रायंगल्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उन लोगों के लिए बता रही हूँ। जहाँ पर फैमिली होती है वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, वो मतलब वो क्लियर होती है वो थर्ड पार्टी। लेकिन जहाँ पर लव ट्रायंगल्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल्स होते हैं, वहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं मैं थर्ड पार्टी हूँ या सामने वाला इंसान थर्ड पार्टी है। तो वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं ना,
जो समझ नहीं पा रहे, एक बार क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर लीजिए कि आखिरकार कौन थर्ड पार्टी है। अदरवाइज़ आप इस लूप में फंसे रहोगे, आप वेट करते रह जाओगे, आप सामने वाले इंसान को ब्लेम करते रह जाओगे और ना वो इंसान आपके पास लौट कर आएगा और आपके लाइफ के जो प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं, जो लाइफ के साल होते हैं, साल दर साल बर्बाद हो जाएंगे। और फिर आपका एक दिन भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा कि भगवान होते ही नहीं हैं, लेकिन आप ही गलत रास्ते पर हो। ये पहले क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको क्लियर है कि कौन थर्ड पार्टी है और कौन रियल पार्टनर है, तो फिर बात ही नहीं है, आप जो चाहे मर्ज़ी कर सकते हो, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कोई यहाँ पर माँ तारा को प्रे कर रहा है गाइस। ग्रीन तारा की एनर्जीज़ है और रेड तारा की एनर्जीज़ है। तो माँ तारा के मैसेजेस हैं कि जो भी आपका कनेक्शन है, जो कुछ भी है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर वो मतलब कुछ लोगों का जुड़ने भी वाला है गाइस, और कुछ जो टॉक्सिक कनेक्शंस है ना, वो ख़त्म भी होने वाले हैं। ये भी सच्चाई है यहाँ पर। तो जो कुछ भी होगा, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक परिवर्तन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे नहीं कहूँगी गाइस, 20% एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जिन्होंने ना बहुत समय से चीज़ें होल्ड करके रखी हैं। आप वो बिल्कुल भी रिलीज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज़ वो जो होल्ड की हुई एनर्जीज़ है ना आपकी, वो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आप बिल्कुल भी मानने के लिए राज़ी ही नहीं हो कि मुझे इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा। आपको आपकी ही मतलब आपको आपका ही सच करना है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे जो कुछ भी है। ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, महादेव जी दे रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का तो झगड़ा चल ही रहा है, लेकिन जो खुद थर्ड पार्टीज़ है उनके लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आज की रीडिंग में आए हैं। तो आपके साथ जो एनर्जी मैच हो रही है उसे आपको मतलब एक्सेप्ट करना है गाइस, ना कि उससे भागना है। जितना ज़्यादा आप भागोगे उतना ज़्यादा आपको ट्रिगर मिलेंगे। और जितने भी व्यूअर्स सही राह पर है, अपने पार्टनर, डिस्टाइंड पार्टनर के साथ ही कनेक्शंस में है, वहाँ पर क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है, जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। एक नई सुबह आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कर दीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।